हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम है जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में हमारे पूछे जाते हैं। या तो इसका कभी कभी डेरिवेशन पूछा जाता है, या तो इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, या इसके डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2 है यूलर्स का, डिडक्शन एंड 1 फार्मूला एंड डिडक्शन 2। इससे रिलेटेड हमारे पेपर में इस टॉपिक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम डिस्कस करेंगे कि आपका होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम, है ना। जैसे मान लीजिए होमोजीनियस ओके। तो होमो का मतलब क्या होता है? जब डिग्री हमारी यदि है ना डिग्री सेम होगी, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा है ना एक्स और वाई में, वो डिग्री क्या होगी? सेम होगी। उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? हम करते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या है? इफ यू इज, इसका स्टेटमेंट पहले इफ, ध्यान से स्टेटमेंट देखिए। इफ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, किसमें? इन x एंड y, देन क्या स्टेटमेंट? इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू n इंटू यू। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। एक बार x फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और y से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और उसके जो इक्वल टू होगा हमारा क्या होगा? आपका n इंटू यू होगा। ओके। अब हमारा इसका प्रूफ भी है ना। प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो u है इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, जो होमोजीनियस फंक्शन है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि u जो है किसके इक्वल टू है? x टू द पावर n f y बाई x। ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें इसको पूरे को सॉल्व करके, है ना, जो u है क्या लाना है? एक बार हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x से डेल u बाई डेल x। जो u है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? n इंटू वाई। तो इसको मैं मान लूँ, इस वाले को मान लूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिखूंगा मैं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके। तो क्या लिखूंगा मैं? डेल u बाई डेल x। तो यहाँ देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि किसी भी एक को डिफरेंशिएट कर दो। मान लो हमने n वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसको हम एज इट लिख देंगे एफ वाई बाई एक्स। प्लस का साइन। अब क्या करेंगे? हम x टू द पावर n को एज इट छोड़ देंगे। इसको करेंगे तो फंक्शन का क्या होता है? एफ डैश होता है, एफ डैश वाई बाई एक्स। अब y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है आपका? x टू द पावर n है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका? x के पावर n माइनस 2 होगा। ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए? x डेल u बाई डेल एक्स।
तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू n x टू दी पावर n, एक हमारा क्या हो जाएगा, जो हम x से जो हमारा होगा वो n इंटू एक्स टू दी पावर n एफ वाई बाई एक्स, बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा, x n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इक्वेशन को ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, कुछ नहीं, डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई जब डेल y निकालेंगे तो x टू दी पावर n जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, क्या है, u इजकल टू x टू दी पावर n, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको एज इट इज लिख देंगे हम, तो डेल u बाई डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n। अब f डैश फंक्शन का क्या हो जाएगा, f डैश y बाई एक्स, अच्छा y बाई एक्स का निकालेंगे तो y का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स, ये n x के पावर n माइनस वन क्यों कैंसिल हो गया, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब LHS में भी करेंगे तो RHS में भी करेंगे तो n माइनस वन वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको लिखेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, तो डेल u बाई डेल y इक्वल टू x टू दी पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y डेल u बाई डेल y है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें करना क्या है, हम इन दोनों को ऐड करना है, LHS में ही तो है आपका, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये देखिए ये माइनस का है और ये क्या है आपका प्लस का है ना, ये टर्म क्या है पूरा प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टर्म क्या बचेगा, केवल और केवल तो क्या बचेगा हमारा, ये वाला टर्म बचेगा। इट मीन्स जब हम एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इजकल टू, हमारा फंक्शन ही बचेगा, केवल फंक्शन क्या बचेगा n x टू दी पावर n f y बाई x, बाकी प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमने इसको क्या माना है u माना है, तो ये हो जाएगा दिस कैन बी रिटेन एज x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y n इंटू यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस हमारा क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। तो फिर से समझ लो, कुछ नहीं करना, आपको याद रखना होगा एक चीज की, u इजकल टू हम लेट करते हैं, u इजकल टू क्या लेट करते हैं, x टू दी पावर n इंटू एफ वाई बाई एक्स, और उसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं है ना, और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर के आ जाएगा। ओके, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि डिग्री ज्यादा हो है ना, इफ, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ u इज ए होमोजीनियस function of degree n in x and y, तो मान लो डबल डिफ्रेंशिएशन हो, मतलब इस टाइप का हो, क्या हो हमारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा n
इंटू एन माइनस वन इंटू यू, है ना। जब डबल डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। और यदि मान लो तीन फंक्शन हो, है ना, यदि मान लो हमारा नोट, है ना, जैसे तीन फंक्शन हो तो कोई बात नहीं, बहुत सारे वेरिएबल हो, जैसे इफ यू इज ए होमोजीनियस function of degree n in x, y and z, then x del u by del x plus y del u by del y, z del u by del z इक्वल टू n इंटू यू, है ना। तो ज्यादा कितने भी वेरिएबल होगा, हमारा जो RHS होगा वही होगा n इंटू यू, है ना। और u क्या होगा, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y या x y एंड z, ओके। अब आपका डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन फार्मूला, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक है डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। तो पहला डिडक्शन वन जो पहला है, फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट है क्या है, इफ यू कोई फंक्शन है, किसके फॉर्म में, भी एक्स कॉमा वाई, वेयर भी इज ए होमोजीनियस function in x and y of degree n, then क्या लिखेंगे, देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एफ यू, है ना, जो भी फंक्शन होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिडक्शन फार्मूला। क्या है पहला, इफ एफ यू इज द फंक्शन ऑफ भी एक्स कोमा वाई, वेयर भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन किसके, इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री जो होनी चाहिए हमारी एन होना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, है ना। सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्या कहता है कि यदि हमारा एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है फाई डैश यू माइनस 1, वेयर फाई क्या है, वेयर फाई यू जो हमारा फर्स्ट डिडक्शन से आया है, जो पहला वाला डिडक्शन से जो भी वैल्यू आई उसको हम लोग क्या मान लेंगे, फाई यू। तो ये हो गया n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन से, है ना, न्यूमेरिकल से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डिडक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 एंड 2, है ना, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू
प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स एक्स माइनस वाई। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पहला कि जो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, साइन 2u आना चाहिए। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा सेकंड प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये सेकंड डिडक्शन है 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन 4u माइनस साइन 2u। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज 2 cos 3u इंटू साइन u। ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, है ना। तो ये जो u इक्वल टू है हमारा, जो क्वेश्चन मेंशन है u इक्वल टू, ये होमोजेनियस नहीं होता। होमोजेनियस हमारा ये वाला टर्म होता है ना। तो हियर u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन बनाएंगे, मतलब कभी भी x के साथ ना लॉग होना चाहिए ना एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, ये एल्जेब्रिक बिल्कुल फ्री होना चाहिए, है ना। इसके साथ कोई अदर फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे हम हियर u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, नॉट होमोजेनियस फंक्शन। क्यों, क्योंकि x और y में नहीं है, tan भी है हमारा, tan, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया फंक्शन मान लेंगे, है ना। हम मान लेंगे कि एफ यू, जो हमारा u है एफ यू, अब tan को इधर लाएंगे कि तो tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, tan u इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हमें डिग्री फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका है जैसे दो बुक है, एक तो आपके एच के दास है, एक एनपी वाली है। तो एच के दास में डायरेक्ट मेथड क्या करो, एक्स के हायर ऑर्डर ऊपर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई क्यू बाई एक्स क्यू। और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एक्स के हायर ऑर्डर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये तो एच के दास में दिया हुआ है। एनपी वाली में क्या है, एक्स के जगह टी एक्स पुट कर दो, एक और वाई के जगह टी वाई, जहां जहां एक्स है टी एक्स, जहां जहां वाई है टी वाई, फिर टी कॉमन लेकर के हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट मेथड लगे, दोनों मेथड, ये मुझे ज्यादा इजी मेथड लगता है। अब क्या करो कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर इंटू इसको मान लो 5 वाई बाई एक्स, इसी फॉर्म में तो है आपका, है ना। तो अब हमारी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 2। तो लिखेंगे हियर u इज होमोजेनियस फंक्शन, हियर u इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाउ मच 2, है ना। x टू दी पावर n ही तो डिग्री होता है। अब डिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। डिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y, इसी तो यही तो वैल्यू निकालनी है हमें, डेल u बाई डेल y, फर्स्ट पार्ट में यही वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या होता है n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। और एफ यू देखो, हमने एफ यू की वैल्यू कितनी है tan u, तो लिखेंगे n के जगह क्या हो जाएगा 2 tan u, और tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर u। अब इसको सॉल्व कर लेंगे साइन बाई कॉस से, तो ये कैंसिल, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस tan को लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और इसको हम सॉरी 2 u में है ना, सॉरी x नहीं होगा, ये u होगा, सॉरी बच्चों, u, ये भी u, ये भी u, ये भी u होगा। और 2 साइन u कॉस u क्या होता है साइन 2u। ओके, दूसरा अभी तो फर्स्ट हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का हुआ है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर। अब क्या हमारा क्वेश्चन है,
कि हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाई यू फाई डैश यू माइनस 1। तो जो पहले वाले से सॉल्व करके आया है हमारा, मतलब फाई की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाई यू हो गया। इट मीन्स फाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2u हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हमारा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इट मीन्स फाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन 2u हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू फाई यू मतलब साइन 2u, फाई डैश यू मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो साइन का क्या हो जाएगा, 2 cos 2u माइनस 1, है ना। तो साइन 2u इंटू क्या हो जाएगा, 2 cos 2 इंटू यू माइनस 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो साइन 2 ए क्या हो सकता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, जैसे इसको अंदर ले लूँ मैं तो 2 साइन 2u cos 2u माइनस का साइन 2u, और 2 साइन ए कॉस से क्या होता है, साइन 2a होता है, तो ये हो जाएगा साइन 4u माइनस साइन 2u। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा और सॉल्व करके, 2 cos 3u इंटू साइन, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो कुछ नहीं, हमें पहला डिडक्शन लगा के सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व, सेकंड डिडक्शन लगा देंगे और वही क्या हो जाएगा, 5u की वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, log e x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 x प्लस वाई, देन प्रूफ करना है सो डैट, हमें क्या प्रूफ करना है, सो डैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इजिकल टू क्या हो जाएगा 3। तो फिर हमें देखना है कि ये u होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जब भी एल्जेब्रिक में केवल हो, x और y में हो, तब तो मुझे यहाँ लॉग होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टैन, तो ये इंडिविजुअल होना चाहिए, इसके साथ अदर कोई फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कि हियर u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, हियर u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम लॉग को उधर ले जाएंगे, फिर कर लेंगे लेट एफ यू, और लॉग जब इधर शिफ्ट होता है तो e टू दी पावर u हो जाता है, इक्वल टू x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। फिर वही सेम मेथड, x की हायर ऑर्डर कॉमन ले लो, x टू दी पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 अपॉन नीचे भी x की हायर ऑर्डर, तो x है 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 3, तो दिस कैन बी रिटेन एज इक्वल टू x टू दी पावर 3, और ये इस फॉर्मेट में है 5y बाई एक्स। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, n की वैल्यू क्या आ गई, डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 हो गया। तो लिखेंगे अब कि अब हियर विच इज, अब जो हमारा एफ यू इक्वल टू ई टू दी पावर है, विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है बच्चों, 3 है, डिग्री 3 इन किसके टर्म में, x एंड y। ओके, तो बाई यूलर्स डिडक्शन 1 क्या होता है बच्चों, डिडक्शन 1 होता है कि x डेल u बाई डेल x
प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। और एफ एन की वैल्यू कितनी है 3, एफ यू का मतलब ई टू दी पावर यू, एफ डैश मतलब इसी को डिफ्रेंशिएशन, तो यही सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इट मीन्स इक्वल टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन में ही देखोगे बेटा कि आपको क्या करना है, पहले होमोजीनियस नहीं होगा तो पहला काम है उसको होमोजीनियस बनाना, फिर उसको डिग्री फाइंड करना, फिर डिडक्शन फार्मूला लगाकर हम क्या करेंगे उसको प्रूफ कर देंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, फिर प्रूफ क्या करना है, पहला x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, एक तो 1 प्रूफ कर, सॉरी 1/2 tan यू प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन यू इंटू कॉस 2u अपॉन 4 cos QU। ठीक है, कोई नहीं, फिर वही सेम सॉल्यूशन होगा हमारा कि पहला हम होमोजीनियस बनाएंगे। मैं बताया हूं कि जो भी हमारा फंक्शन होता है, सॉल्यूशन जो होगा हमारा, जो भी होमोजीनियस होता है वो केवल एल्जेब्रिक होगा, उसके साथ साइन कॉस इनवर्स कुछ नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे हियर u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसके साथ साइन इनवर्स लगा हुआ, होमोजीनियस फंक्शन। तो हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट एफ यू, साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स को, साइन यू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। एक्स कॉमन ले लें हम तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ रूट एक्स कॉमन ले लें हम तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट वाई बाई रूट एक्स। ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। तो दिस कैन बी रिटेन एज, क्या लिखेंगे हम, एक्स के पावर 1/2 5y बाई एक्स, इसी फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि n की डिग्री क्या हो गई, n इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। तो पहला काम है n फाइंड करना, डिग्री फाइंड करना। फिर फर्स्ट पार्ट डिडक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू होता है n एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n क्या है 1/2, एफ यू साइन यू है और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 tan यू होगा। और यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट। और यही हमारा फाई सेकंड के लिए, यदि हम सेकंड की बात करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाई यू हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के हमें निकालना है एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का साइन यू कॉस 2u अपॉन 4 कॉस QU। तो कुछ नहीं, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या जानते हैं, ये होता है क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है फाई यू फाई डैश यू -1, यही तो होता है इसके इक्वल टू, है ना।
तो 5u क्या हो गया हमारा, 5u आया है 1/2 tan u, 5-u तो 1/2 tan का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर u -1। अब 1/2 tan को क्या लिख सकते हैं, sin u बाई cos u। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 1/2 cos, सेक को क्या होता है, cos होता है 1/cos, cos स्क्वायर u -1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 sin u अपॉन cos u, एलसीएम हो जाएगा 2 cos स्क्वायर u, ये 1 हो जाएगा -2 cos स्क्वायर u, और यही तो लाना था, इक्वल टू माइनस साइन u मल्टीप्लाई कर दो साइन u cos 2u, और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा cos u और 2 cos स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 2 4 cos u। यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए राय क्लासेज को, सो डैट कि आप हमारे आने वाले जो भी लेक्चर हो, जो भी वीडियोज है उसको प्रॉपर देख सके। थैंक यू वेरी मच।